सभी सज्जनगण, भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़कर से प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियाँ हो जाएं उन्हें अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर दिया। अभी मुझसे पूर्व वक्ता बहुत ही अच्छा बोलते गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम हड़ौली में आए हैं तो किसी साधन से आए हैं, और बात भी सत्य ही कही। तो उस परमात्मा तक जानने के लिए तो हम मन बुद्धि से और मन बुद्धि से उसको परे बताया है। तो यहाँ एक प्रसंग छोड़ के गए, और यही सत्संग है वास्तव में, ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ मन बुद्धि की भी पहुँच नहीं है, जितने भी जानने में हमको पदार्थ आते हैं हम उन्हीं में फंस जाते हैं। चाहे हमें भगवान दिखें, चाहे हमें प्रकाश दिखे, चाहे हम अनहरनाद सुने, चाहे हम जहाँ भी मन हमारा भागता है, सुनहि गुनहि मन माही सब माया जानो भाई। ये तो रामायण में चौपाई में कहा है, सत्य है, परम सत्य है। तो वो हम नहीं हैं। अभी भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया, हम नहीं। तो हम कौन हैं? हम वो हैं बोध स्वरूप। उसका हमें बोध होना चाहिए, कल्पना नहीं होनी चाहिए। कल्पना में तो ये संसार ही है, काल्पनिक संसार है। जब उस आत्मा में हम टिक जाएंगे, जब हमारा योग महर्षि पातंजलि में कहा है, जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, उसका स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जब हमारी चित्तवृत्तियाँ, जो विचार हैं हमारे, सीधी भाषा में सभी समझ रहे हैं, जब शांत हो जाते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। परंतु क्या है इसमें कारण, क्या है जिसको जान क्यों नहीं पाते? वो बोध स्वरूप है। जैसे जब हम जागृत में हैं तो इस संसार को देख रहे हैं, स्वप्न में इससे विलक्षण एक मन द्वारा या बुद्धि के द्वारा एक संसार रचा जाता है, और सुसुप्ति में हम ब्रह्म होते हुए भी हमें जानकारी नहीं होती, जो अभी भैया ने बताया। तो उसको जाने कैसे? और बिना जाने उद्धार नहीं है भाई। जब तक हमको रस्सी दिखेगी नहीं तो हम तो उसको सर्प ही समझेंगे। मंद मंद अंधेरा है, उजाला भी है अंधेरा भी है, लेकिन वहाँ एक सांप पड़ा हुआ है, हमको तो वो संसार रूपी सर्प दिख रहा है। जब हम उसको रस्सी जान लेंगे कि ये वास्तव में रस्सी है, सर्प नहीं है, तो फिर वो हम जब रस्सी प्रकाश के द्वारा, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा वो दिख गया कि ये संसार भी एक परमात्मा स्वरूप है, तो हम फिर उसको संसार जैसा मानेंगे। सर्प जैसा लग रहा है लेकिन सर्प है नहीं, ऐसी संसार है नहीं, संसार सा लग रहा है, स्वप्नवत हो जाएगा, स्वप्नवत। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। फिर ये सपना हो जाएगा किस किस। लेकिन जब जब आपका उस आत्मा में स्मरण रहेगा, जब स्मरण काल में, ये कब होगा? स्मरण काल, जब हम उसका स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे, जब हम आप उसका वो करेंगे। लेकिन प्रकाश शब्द भी बड़ा भ्रामक है। प्रकाश जो कहते हैं ना, प्रकाश शब्द भी बड़ा भ्रामक है। उस चैतन्य के लिए ही प्रकाश कहा है, उस चैतन्य के लिए ही आकाश कहा है, उस चैतन्य के लिए ही आनंद कहा है, उस चैतन्य के लिए ही तत्व कहा है। भगवान ने जगह जगह पर गीता में कहा है, तत्व से जान, मुझे तत्व से जान।
मुझे ये शरीर जो दिख रहा है ना बंसी बजाते हुए, इससे आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं भगवान अगर हमको मन मंदिर में दर्शन होते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ऊंची बात वो है हे अर्जुन, जो मेरे तत्विक स्वरूप को जान लेता है, मुझ में प्रवेश कर जाता है, उसके लिए मैं दर्शन नहीं। वो जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं उसके लिए फिर अदृश्य नहीं होता हूँ और न वो मेरे लिए फिर अदृश्य होता है। ऐसा मेरा भक्त मुझे परम प्रिय है। उसके लिए संसार रहते हुए भी सब कुछ रहता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, परंतु वो जान जाता है ये स्वप्न चल रहा है। वो हमारी तरह व्याकुल नहीं होता छोटी छोटी बातों पर। हमारी तरह जैसे हम स्वाम क्रोध लोभ में होता है, थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर वो अपना याद कर लेगा, वो तो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा। लेकिन हमको वो हम पता नहीं सुनते किस तरीके से, लेकिन नहीं तो सत्संग तो ऐसी एक विलक्षण विद्या है। संतों के द्वारा जो सत्संग होता है ना, उसी समय उद्धार करा देती है। जिस क्षण भर सत्संग, जिसके लिए भगवान ने उसमें कहा है रामायण में, तो तू लहनता सत्संग कैसी है, एक क्षण भर का सत्संग। वो कौन सा सत्संग है? सुख धैर्य पलाय करने। जो स्वर्ग अपवर्ग जितने भी हैं वो सब मन के सौदे हैं, सब आने जाने वाले हैं। लेकिन जो मेरा जो स्वरूप है उसमें अगर हम टिक जाएं, उस सत्य स्वरूप में टिक जाएं, उस आत्म स्वरूप में अगर टिक जाएं, तो फिर आना जाना नहीं होगा। फिर हम ये जान जाएंगे उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म तो इस देह का होता है, मन का होता है, मन खुड़ता है उसके, उसमें उस चैतन्य से ही भासता है। हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें टिक गए, उस पर टिकने के बाद जब इसको देखेंगे संसार को, तो ये संसार भी उसी का स्वरूप दिखेगा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो इसको जानने के लिए केवल और केवल एक ही है, निषेधावधि। संतों ने बताया, भैया ने भी बताया कि उसको जाने कैसे। जानने का ही सब कहते हैं, उसका वर्णन तो सब करते हैं कि ब्रह्म व्यापक है, अनंत है, उसका वो नहीं हो सकता। लेकिन वो खुद घट में है, लेकिन घट में भी बड़ी भ्रांति है। घट हम किसको माने? घट ये घट नहीं है, ये जो पुतला है ना, ये घट नहीं समझ लेना। न आपका मन घट है, न आपकी बुद्धि घट है, ये तो घटाकाश है। घटाकाश तो महाकाश। उस जब वो शुद्ध स्वरूप में आप टिक जाओ, वो है घट। वहां पे जानिए आप, उस बोध में टिकिए, वो है शुद्ध चेतन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। संचालक जी का सारा होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। कहा है तो ब्रह्म मन बाण अगोचर सागर संत